का दान या उपहार देना चाहता है तो उसे कभी ग्रहण नहीं करो। यहाँ तक कि विशेष भाव से अनुरोध होने पर भी नहीं, यदि लेना ही है, बाप, स्वामी, ससुर के हाथों से अनुरोधकारी का उपहार लो, कारण इस दान के माध्यम से बहुधा दुष्ट मन तुम्हें स्पर्श कर सकता है। उसके फलस्वरूप जो तुमने कभी सोचा भी नहीं, उसे घटने में संभव है कि थोड़ी भी देर ना होगी। सावधान हो। वाणी नंबर 178। ठाकुर जी इस वाणी में नारियों को सावधान किए हैं कि किसी से उपहार किससे नारियों को उपहार ग्रहण करना चाहिए या नहीं चाहिए। ठाकुर जी ने इसमें बोला है कि नारी जो होते अपने पिताजी, स्वामी, ससुर, सास, माँ या आदर्श या गुरुजन या अपने खुद भाई बहन से ही जो उपहार हो या दान हो ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा कोई भी बाहर की कोई भी आपको कोई दान या उपहार देना चाहते हैं, उसको नहीं लेना चाहिए। अगर ऐसे कुछ परिस्थिति भी होता है कि आपको वो दान या उपहार लेना चाहिए, वो मतलब विशेष भाव से अगर लेना चाहिए, तो उस टाइम आपको ये करना है आपके अपने ससुर, पिता या स्वामी के हाथों से ही लेना चाहिए। अथवा क्या होगा उसका फलस्वरूप, बहुत सारे अगर आप उन अनुरोधकारियों से लेते हो तो उसमें आप वो जो अनुरोधकारी होते हैं, बहुत सारे दुष्ट मन होते हैं, वो उस दान के माध्यम से आपको वो स्पर्श कर सकते हैं। आप आपका ऐसा वो क्षति करके जाते हैं, पर ऐसा क्षति आपका हो जाता है जो भी आप कभी सोचे भी नहीं, मेरा इतना भी क्षति हो सकता है, तो उसमें आपको बहुत पश्चाताप करना पड़ता है। इसीलिए ठाकुर जी ये वाणी के माध्यम से नारियों को सावधान किया है कि आप सावधान होके सतर्क होके आप किससे दान लो या नहीं लो। जय गुरु माँ। जय गुरु माँ। बहुत सुंदर भाव से आपने ये वाणी को एक्सप्लेन किए। अभी शाश्वती ग्रंथ पाठ करेंगे माया श्रीवास्तव माँ, और उसको एक्सप्लेन भी करेंगे माया माँ। जय गुरु। जय गुरु माँ। आवाज आ रही है? हाँ माँ, हाँ। मातृ सम्मेलन में उपस्थित सभी माँ लोगों को मेरा जय गुरु। आज मैं ठाकुर जी के मुख से निकले हुए कुछ वाणी जो हैं वो शाश्वती ग्रंथ में लिखा गया है। उसमें से एक वाणी स्वास्थ्य व सदाचार के विषय में मैं पढ़कर सुनाती हूँ। मछली, मांस, मादक जो सत्ता को स्वस्थ बनाए नहीं रखता है, वह आयु को कम ही कर देता है। विधान के विपरीत परिपोषण से। इन पंक्तियों में ठाकुर जी ये बता रहे हैं कि हम लोगों को अच्छा स्वास्थ्य रखने के लिए मांस मछली का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा है कि मांस मछली जब खाते हैं तो उससे हमारे शरीर में उसके बहुत तरह के टॉक्सिन्स निकलते हैं, जो और क्या होता है कि जिस जानवर को हम लोग मार देते हैं, वो तो डर से एकदम परेशान रहता है कि उसकी भावनाएं जो उस समय होती हैं वो बहुत डरी हुई होती हैं, तो उनसे जो टॉक्सिन्स निकलते हैं वो हमारे अंदर जाते हैं और हमें वो डिप्रेशन में ले जाते हैं। ऐसा होता है कि खाने समय तो लोगों को वो बहुत अच्छा लगता है और उसके प्रति आकर्षण होता है, तो वो बार-बार वो खाना चाहते हैं, जबकि ये खाना सुपाच्य भी नहीं है, ये जल्दी पचता भी नहीं है, फिर भी लोग इसको खाते हैं। तो ठाकुर जी क्या बोलते हैं कि जो सत्ता को स्वस्थ बनाए नहीं रखता है, मतलब ये जो मांस मछली खाते हैं वो हमारे एग्जिस्टेंस अस्तित्व को कायम रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए जरूरी नहीं है। हमें स्वस्थ रखने के लिए शाकाहारी खाना ही अच्छा होता है और वो खाने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। और जो हम मांस मछली ये सब खाते हैं वो क्या करता है, हमारी आयु को भी क्षीण कर देता है और हमें वो स्पिरिचुअल लाइफ में जाने में भी रोकता है।
पुराने ग्रंथों में भी कहा गया है पुराने की राजसिक और तामसिक दो तरह के भोजन होते हैं। तामसिक जो है वो मांस, मछली, लहसुन, प्याज ये सब खाने से को बोलते हैं, और शाकाहारी को राजसी खाना बोलते हैं। तो जो हम लोग मनुष्य का एम क्या है? हम लोगों का एम है इष्ट प्राप्ति। तो इष्ट को प्राप्त करने के लिए जो मार्ग में हमें अपनाना है, उसमें ये आमिष खाना, मांस मछली खाने से क्या होता है कि रोक लगता है, हमारा मन पवित्र नहीं होता और हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और ये जो लास्ट लाइन है, विधान के विपरीत परिपोषण से, तो विधाता जो विधि बनाए हैं, नियम बनाए हैं, उसके हम अगेंस्ट में जाते हैं मांस मछली खा के। इसलिए क्या होता है कि हमारा परिपोषण नहीं सही ढंग से नहीं हो पाता है। इसलिए शाकाहारी खाने से ही हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है, मन भी स्वस्थ रहता है, और हम इष्ट को पाने की ओर आगे बढ़ सकते हैं। इस विषय में मैं एक छोटी सी घटना ठाकुर जी के बताती हूँ। ये 1950 की बात है। ठाकुर जी पर उस समय कोई मुकदमा चल रहा था और उनके क्रिमिनल लॉयर का नाम था लाल बिहारी लाल, रास बिहारी लाल। तो वो ठाकुर जी से पूछते हैं कि ठाकुर जी, मीट का क्या मतलब होता है? तो ठाकुर जी किसी भी चीज का मतलब जानने के लिए वो डिक्शनरी मंगाते थे। तो ज्ञानदास से बोले कि आप डिक्शनरी लेकर आइए। तो डिक्शनरी लेके आए तो मांस का, इसका मीट का एक तो अर्थ होता मांस, मछली, जो ये सब है। फिर बोले उसका धातुगत अर्थ क्या है? तो उसका धातुगत अर्थ था जो सृष्टि को विध्वंस करता है, मतलब वो विनाश की ओर ले जाता है। तो वो बोलते हैं लाल बिहारी दा कि अरे मैंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं था, मैं तो नॉनवेज खाता हूँ, लेकिन मैंने इसका ऐसा अर्थ कभी नहीं सोचा था। फिर उन्होंने पूछा ठाकुर जी से, शाकाहारी का क्या अर्थ होता है? तो उसका भी डिक्शनरी में देख के ठाकुर जी ने बताया, ज्ञानदा ने बताया कि जो हमें इष्ट की, हमारे शरीर को पुष्ट रखे, स्वस्थ रखे, और वो हमें, हमारे मन को भी स्वस्थ रखे, और जो इष्ट की ओर अग्रसर कर सके। मतलब वो हमारा पोषण, शरीर का पोषण बहुत अच्छे ढंग से करता है। इसलिए हमें शाकाहारी भोजन ही करना है और मछली, मांस इन सब को छोड़ देना चाहिए। और यही पथ है जो हमें स्वस्थैनी की ओर ले जाता है, और हमारे शरीर को, आप सभी को पता है कि स्वस्थैनी व्रत धारण करने से सब का शरीर जो है वो स्वस्थ हो जाता है। हम डिसिप्लिन पालन करते हैं और शाकाहारी भोजन ही करते हैं। इन पंक्तियों में ठाकुर जी ने शाकाहारी भोजन को ही बोला है खाने के लिए, और यही हमें हमें पुष्ट करेगा, हमारे अस्तित्व की रक्षा करेगा, और अस्तित्व की रक्षा करना ही हमारा धर्म है। खुद को बचना, दूसरे को बचाना, इसको ही तू धर्म समझना, ऐसा ठाकुर जी का वाणी है। अब यही बोल के मैं विराम देती हूँ। आप सबको मेरा जय गुरु। जय गुरु माँ, बहुत सुंदर भाव से आपने ये वाणी को एक्सप्लेन किए। अभी पूजनीय साधना जी रचित पाठ करेंगे अरुणिमा साहू माँ गांधीधाम से। अरुणिमा माँ, जय गुरु। जय गुरु माँ। आवाज आ रही है? हाँ माँ। परम परम में श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के चरणों मेरा प्रणाम। जगत जननी श्री बौरमा के चरणों मेरा प्रणाम। परम पूजपात श्री बौरदा के चरणों मेरा प्रणाम। वर्तमान आचार्य देव श्री दादा के चरणों मेरा प्रणाम। पूजनिया बाबाई बाबू के चरणों मेरा प्रणाम तथा बिन बाबू के चरणों मेरा प्रणाम। समस्त ऑनलाइन में उपस्थित सब माओ को मेरा हार्दिक जय गुरु। मेरे इष्ट, मेरे आदर्श, आज से मेरा जीवन तुम्हारा है। तुम्हारी वृद्धि मेरी वृद्धि को स्पर्श करे। तुम्हारी प्रतिष्ठा करना ही मेरे जीवन का सर्वप्रथम व्रत हो। नारी नीति में तुमने कहा है तुम कल्याणी रूप में, सती रूप में, नारी रूप में हो। मुझे अपने वैशिष्ट में वर्धनशील देखना चाहती हो। शपथ खाती हूँ मेरे जीवन के प्रति मुहूर्त में मैं तुम्हारी उस इच्छा को पूर्ण करने की चेष्टा करूंगी। तुम स्वस्थ रहो, तुम दीर्घायु रहो। मेरा जीवन मैं तुम्हें अर्घ दिया। तुम उच्छल उठो पुलक में, जीवन में, यश में और महान संवेग में। मैं नारी हूँ, अमृत की अधिकारिणी हूँ। आशीर्वाद करो जिससे इस अशेष अमृत द्वारा निपृत, व्यथित, कर्मिष्ठ, आदर्श अनुप्राण नर को मैं अपूर्व प्राणन स्नान से स्नान करा के तुम्हारी ओर
उसे और भी आगे बढ़ा सकूं। तुमने मुझे प्रेम की अधिकारिणी बनाया है। मैं अपने समस्त प्रेम को निःशेष करके तुमको तेजोदीप्त जीवन में देखना चाहती हूँ। तुम इस शुभ क्षण में आशीर्वाद करो, जिससे मैं इसी तरह से मेरा चलन तुम्हें तुम्हारी इच्छा को मूर्त कर तुम्हारे महान अभियान को आबाद कर उठा सकूं। मेरे अति वृद्धि के परम उद्धाता, मेरे प्रिय परम, जन्म जन्मांतर के बहुत तपस्या के फल स्वरूप तुमको हमने पाया है। हम इस जीवन में सार्थक हुआ है हमारा जन्म। धन्य हुई हूँ, कृतार्थ हुई हूँ। तुम्हारा चरण स्पर्श कर युग युग से तपस्या करके भी मूर्त नहीं कर सका है। कितने पुण्य फल से उस तुमको मूर्त किया है और वो भगवान को किया है। मानुष भगवान दयाल। कितना भाग्य है हमारा प्रियतम, आज इस शुभ क्षण में तुम्हारे चरणों में सिर्फ यही हमारी प्रार्थना है। तुम दीर्घायु हो, स्वस्थ रहो, सुखी बनो, तुम्हारी इच्छा ही पूर्ण हो और हमें दो ऐसी प्रेरणा जो हमें सक्षम बनाएगी बचने बढ़ने का अपूर्व सौरभ प्रचारित होकर सौ पारस्परिक हमें अपने जीवन वृद्धि के अनुकूल बना दे। हे दर्दी बंधु मेरे सर्वस्व, तुम ही मेरे जीवन हो। मैं जानती हूँ तुम्हारे जैसे बंधु, तुम्हारे जैसे प्रिय मेरा और कोई नहीं है। तुम्हारे हर कर्म में, हर भंगिमा में मेरा यह विश्वास दृढ़तर हो। आशीर्वाद करो दयाल, मैं जिससे क्षण भर नहीं भूलूं। तुम मेरे श्रेष्ठ हो, तुम मेरे अनुकूल हो, तुम मेरे श्रेष्ठ हो। अतः दासी की प्रार्थना है, तुम्हारा जीवन चिरवर्धन में वर्धित हो उठे। तुम्हारी वृद्धि मेरी वृद्धि को स्पर्श करे। मेरा नारीत्व धन हो, सार्थक हो। तुम्हारी नारी नीति के प्रतिपालन में हे प्रिय राजाधिराज सम्राट, तुम रहो, तुम बचो। हमारे जीवन चलन के प्रति पदक्षेप में ध्वनित हो उठे। स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। जय गुरु माँ। जय गुरु माँ। आज में भोग निवेदन किए हैं हमारी श्रावणी भौमिक माँ बड़ौदा से। आज गुरु वंदना किए सोनबिथी माझी माँ, सत्यांशण बेंगली पाठ किए रमा सेन माँ, सत्यांशण हिंदी पाठ किए सुजाता साहू माँ, नारी नीति पाठ किए अनुसुईया माँ, शाश्वती ग्रंथ पाठ किए माया श्रीवास्तव माँ, पूजनीय साधना जी रचित पाठ किए अरुणिमा साहू माँ। ठाकुर जी के चरण में मैं इन सबका मंगल कामना करती हूँ। जय गुरु। अभी पांचाली गीत प्रस्तुत करेंगे हमारे बड़ौदा से, बड़ौदा टीम है, मिसेस स्तुति पलमा, मधुमिता साहू माँ, अनुराधा कौर माँ, कल्पना शर्मा माँ, श्रावणी भौमिक माँ, वंदना जोशी माँ, बीना दास माँ, कृष्णा बकुली माँ, जयश्री जैना माँ एंड मोनिका दास माँ गांधीधाम से। जय गुरु माँ, आप पांचाली प्रस्तुत करें। जय गुरु। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तम परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम आराध्या जगत जननी श्री श्री वर्मा के श्री चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री वर्दा के चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आचार्य देव श्री श्री दादा के चरण में कोटि कोटि प्रणाम। पूजनीय श्री श्री बाबाईदा के चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हमारे पांचाली गीत टीम के तरफ से मातृ सम्मेलन में उपस्थित सभी को मेरा आनंदित जय गुरु। श्री श्री ठाकुर जी का पांचाली गीत। তোরা শোন রে ভাই বলে যায় বাঁচা বাড়ার পথ, যে পথে চলেছে ঠাকুর অনুকূলের রথ। শোনো পুণ্য কথা, শোনো পুণ্য কথা, তার বারতা কহিবি বরণ। যে কথা শুনিলে হয় পাপ বিমোচন, এলো সোনার মানুষ। এলো সোনার মানুষ মহাপুরুষ অনুকূল রায়, পাপে তাপে উদ্ধারিতে সোনার বাংলায় গ্রাম হিমায়তপুরে। গ্রাম হিমায়তপুরে পদ্মা তীরে জেলা পাবনায়, শিবচন্দ্র চক্রবর্তী অতি সদাশয় মাতা মনমোহিনী। মাতা মনমোহিনী তার গৃহিণী অতি পুণ্যবতী,
যার গৃহে জন্ম নিলেন ত্রিলোকের পতি, করে গৃহে আলো, করে গৃহে আলো প্রেমময় ঠাকুর অনুকূল। যার লক্ষ লক্ষ শিষ্য পূজন পূজে চরণ রাতুল, তার রূপ দেখে বিভ্রান্তি পাবে সত্য দেখে মহানা মোহনা রূপে সবারে ভোলায়, सुनो तार महिमा, सुनो तार महिमा, मधुरिमा नहीं पाराबार। नर रूपे लो से जे देव अवतार, सुनो धर्मेर कथा, শোনো ধর্মের কথা, ধর্মব্রত অতি চমৎকার। বাঁচা বাড়াই আসল নীতি, ধর্ম করো সার, করো খাদ্য বিচার, করো খাদ্য বিচার সদাচার, ঋষি বাক্য পালন, প্রতিবেশীর সেবা করে ইষ্ট পথে চলো, এই তো আর্য নীতি। এই তো আর্য নীতি, ধর্ম নীতি, হিংসা হিন্দু বৌদ্ধ মুসলমান যে যার পথে চলো, পালো বর্ণাশ্রম, পালো বর্ণাশ্রম, করো প্রেম ইষ্ট কর্ম করো, যজন যাজন ইষ্টবৃত্তি যথাবিধি পালো, পালো স্বস্থায়িনী, পালো সস্তায়িনী মহান বাণী পালন করো ভাই, ত্রিজগতে নামের সমূহ ঔষধার নাই, এ তো বাঁচার পথ, এ তো বাঁচার পথ, ভিন্ন মত অন্য কিছু নাই, বিধি মতে অনুলোমে বিয়ে করো ভাই, গড়ো আর্য সমাজ, গড়ো বুদ্ধ ঈশ্বর রসুল কৃষ্ণের সমান চোখে দেখো, তারাই পূর্বতন, তারাই পূর্বতন, বর্তমান ঠাকুর অনুকূল, তার বিধি মেনে চলো, কাটাও মনের ভুল, পাবে মহাশান্তি, পাবে মহাশান্তি, যাবে ভ্রান্তি, পাবে সত্য যুগ, কালো বাজার ভ্রষ্টাচার যাবে মহারোগ, ভাইরে ভয় নাই, ভাইরে ভয় নাই, টানো ভাই অনুকূলে রথ, ধর্ম নষ্ট নাই হবে, পাবে বাঁচার পথ এই সৎসঙ্গে, এই সৎসঙ্গে মহারঙ্গে করো বিহার, অধম সন্তান ভজে পদ যুগল তার, জয় পুরুষোত্তম, জয় পুরুষোত্তম, রসুল নাম বুদ্ধ যিশু নাম, শ্রী চৈতন্য শ্রী অনুকূল কৃষ্ণ ঘন শ্যাম, বন্দে পুরুষোত্তম, বন্দে পুরুষোত্তম, বন্দে पुरुषोत्तम। जय गुरु। जय गुरु। सभी माँ को जय गुरु। बहुत सुंदर से आप लोगों ने पांचाली गीत प्रस्तुत किए। ठाकुर जी के चरणों में मैं आपका सबका मंगल प्रार्थना करती हूँ। आप ऐसे ही और भी अच्छे से पांचाली गीत को और भी अच्छे से प्रस्तुत करें। बहुत अच्छा लगा माँ लोग, आपका बहुत अच्छे से आज आपने पांचाली गीत प्रस्तुत किए। अभी हम लोग भक्ति नैवेद्य के तरफ ये करेंगे। आज हमारा मातृ सम्मिलनी थोड़ा स्पेशल है, मतलब इसमें बड़े भी है और बच्चे भी है। अभी सभी बच्चों का ही अभी शुरू होगा। अभी हमारा भजन में सारे बच्चे ही है। पहला भजन हमारा प्रस्तुत करेंगे मिस अनामिका सेन माँ बैंगलोर से। अनामिका माँ जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। वीडियो ऑन करो। आप मुझे सुन सकते हो? मुझे देख हाँ सकते मैं सुन पा रही हूँ वीडियो। हाँ वेरी गुड। हे ठाकुर तुम शांति दाता, हे ठाकुर तुम शांति दाता, परम पिता तुम मुक्ति दाता, जीवन रण में दयालु प्रभु तुम भरण त्राता, हे ठाकुर तुम शांति दाता, हे ठाकुर तुम शांति दाता,
पंचजन्य की अमर ध्वनि में सारथी नव कुरुक्षेत्र में, पंचजन्य की अमर ध्वनि में सारथी नव कुरुक्षेत्र में, विधि पुरुष प्रभु प्राण दाता, विधि पुरुष प्रभु प्राण दाता, जीवन रण में दयालु प्रभु तुम भरन त्राता, हे ठाकुर तुम शांति दाता, हे ठाकुर तुम शांति दाता, प्रलय युद्ध धन घोर छाया, तांडव नर्तन मरण लाया, प्रलय युद्ध धन घोर छाया, तांडव नर्तन मरण लाया, निर्भय करो प्रभु प्राण दाता, निर्भय करो प्रभु प्राण दाता, जीवन रण में दयालु प्रभु तुम भरन त्राता, हे ठाकुर तुम शांति दाता, हे ठाकुर तुम शांति दाता, परम ब्रह्म रूप आनंद घन इष्ट ज्योतिर्मय प्रभु सच्चिदानंद पृष्ठ, ब्रह्म रूप आनंद घन इष्ट ज्योतिर्मय प्रभु सच्चिदानंद पृष्ठ, पुरुषोत्तम गुरु स्वस्ति दाता, पुरुषोत्तम गुरु स्वस्ति दाता, जीवन रण में दयालु प्रभु तुम भरन त्राता, हे ठाकुर तुम शांति दाता, हे ठाकुर तुम शांति दाता, हे ठाकुर तुम शांति दाता, हे ठाकुर तुम शांति दाता। जय गुरु। वाह, बढ़िया अनामिका, बहुत सुंदर आपने भजन परिवेशन किए, बहुत अच्छा। और ऐसे ही और भी सुंदर सुंदर भजन ऐसे ही गाते रहो। और अभी मैं ठाकुर जी के चरण में आपका मंगल प्रार्थना करती हूँ। हम और भी हम लोग भजन सुनेंगे, ठीक है? जय गुरु। जय गुरु, जय गुरु। अभी हमारा दूसरा भजन परिवेशन करेंगे मिशी मधुचंदा चक्रवर्ती माँ सूरत से। मधुचंदा माँ, जय गुरु। जय गुरु। শোনো 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 ওরে ভাই, তারে ছাড়া আর গতি নাই। শোনো 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 ওরে ভাই, তারে ছাড়া আর গতি নাই। শোনো 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 তিনি আমাদের দাতা, তিনি আমাদের পিতা, তিনি আমাদের দাতা, তিনি আমাদের পিতা, তারে ছাড়া আর গতি নাই, তারে ছাড়া আর গতি নাই। শোনো 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 ওরে ভাই, শোনো শোনো ওরে ভাই, তারে ছাড়া আর গতি নাই। শোনো শোনো ওরে
আমাদের প্রভু, চিরকৃপা চিরবিভু, তিনি আমাদের প্রভু, চিরকৃপা চিরবিভু, তারে মনে সর্বক্ষণে, তারে মনে সর্বক্ষণে রচিব সদাই। শোনো 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 ওরে ভাই, বাড়ি ছাড়া আর গতি নাই। শোনো শোনো পথ পানে চেয়েছে, কতদিন গেছে বয়ে, পথ পানে চেয়েছে, কতদিন গেছে বয়ে, যবে তারে লোভিলাম, যবে তারে লোভিলাম, আর ছাড়া নাই। শোনো 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 ওরে ভাই, তারে ছাড়া আর গতি নাই। শোনো শোনো রে সাথিয়া শ্রী চরণে, সেবা করি প্রাণপণে, সাথিয়া শ্রী চরণে, সেবা করি প্রাণপণে, রহিয়া সতত ধ্যানে, রহিয়া সতত ধ্যানে, হৃদয় রাখিব সদাই। শোনো 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 ওরে ভাই, বাড়ি ছাড়া আর গতি নাই। শোনো 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 রে ভাই, শোনো শোনো ওরে ভাই, বাড়ি ছাড়া আর গতি নাই। শোনো শোনো রে ভাই, শোনো 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 রে ভাই, শোনো 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 রে ভাই। जय गुरु मधुसूदन माँ, पहले अपना वीडियो ऑन करो। वाह, बहुत सुंदर से आपने भजन परिवेशन किया। और आपकी मम्मी जो है वो हारमोनियम में थी और आपके पापा जो थे तबला में थे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से आपने भजन परिवेशन किए। ठाकुर जी के चरण में मैं आपका मंगल प्रार्थना करती हूँ माँ। ऐसे ही आप और भी अच्छे से भजन करते रहिए। अभी हमारे साथ है अभी प्रतिभा ठाकुर है हमारे साथ नॉर्वे से, जो कि हमारे ठाकुर भाई सब जानते हैं, राम किंकर ठाकुर, जिनका घर बड़ौदा में केंद्र हुआ है और वो मेरे नेबर भी थे। वो प्रतिभा ठाकुर अभी वो फ्लूट प्ले करेगी, हम उसको देखेंगे। वो बहुत छोटी थी, वो बड़ौदा से चली गई थी, बहुत दिन के बाद आज मुझे दिखने के लिए मिलेगा। जय गुरु प्रतिभा, बहुत बड़ी हो गई हो। जय गुरु जय गुरु जय गुरु। जय मैं आज एक गाना बजाऊंगी जिसका नाम है हालेलुया।
जय गुरु। जय गुरु प्रतिभा, बहुत सुंदर से तुमने फ्लूट प्लेट मतलब बजाई, बहुत अच्छा लगा प्रतिभा, बहुत ही अच्छा लगा। प्रतिभा के बारे में एक चीज मैं बोलूंगी, बहुत छोटी थी और मेरे पीछे रहती थी, मैं हमेशा उसको चिढ़ाती रहती थी और मुझे वो सुशी आंटी करके बुलाती थी। एक दिन शीतल मुझे उसकी मम्मी जो बोलती, तो हमेशा उसको चिढ़ाती रहती है। तो एक दिन वो क्या केला खा रही थी, तो मैं उसको कुछ चिढ़ा रही थी, तो वो बहुत छोटी थी तभी वो मुझे केला पकड़ के मुझे बोलती है, छुची आंटी मैं आपको केला में मार दूंगी अभी मुझे बहुत याद आती है, अभी इतनी बड़ी हो गई है। बहुत सुंदर से प्रतिभा तुमने फ्लूट प्ले किया। ठाकुर जी के चरण में मैं तुम्हारा मंगल प्रार्थना करती हूँ, और भी ऐसे ही तुम बहुत अच्छे से फ्लूट प्ले करती रहो, यही मेरा ठाकुर जी के चरण में प्रार्थना है। जय गुरु। अभी हम लोग एक छोटा सा शॉर्ट प्ले है, और बच्चे इसमें भाग लिए हैं। अभी ये जो शॉर्ट प्ले है मैं उसके बारे में थोड़ा बताना चाहूंगी। ये जो छोटा सा एक प्ले है वो ठाकुर जी के ऊपर ये आधारित है, लड़कियों की असली शिक्षा। इसके ऊपर हमारा ये जो प्ले को लिखे हैं हमारा पूज्य तरुण पालदा SPR देवघर, जो सुबह सत्यांशम पाठ करते हैं बंगाली में, हम उनको सब जानते हैं। और इसमें भाग लिए हैं हमारा शिक्षिका के रूप में है हमारा श्रद्धेया दीपादीप्ति बागचीमा अहमदाबाद से, और छात्राएं बने हैं मिस अर्पिता महापात्र बड़ौदा से, अनुष्का कर बड़ौदा से, स्वागता पॉल बड़ौदा से, और अनामिका सेन बैंगलोर से। अभी हम लोग ये प्ले हम देखेंगे, एक लड़की की शिक्षा के लिए है। तो सब लोग मैं प्रार्थना करती हूँ, सब लोग अपने आप को म्यूट करके ये प्ले का आनंद लीजिए। ये ठाकुर के ऊपर है और इसमें आपको बहुत कुछ शिक्षा करने के लिए मिलेगा। जय गुरु माँ, बागची माँ, जय गुरु माँ, शुरू कीजिए माँ। जय गुरु। जय गुरु मैम। जय गुरु मैम। जय गुरु। जय जय गुरु। गुरु मैम। जय गुरु। जय गुरु मैम। बच्चों, पता है तुम्हें कैसे सच्चे रह सकते हैं आप लोग? हाँ मैम, अच्छे रहने के लिए दूसरों को अच्छा रखना पड़ता है। दूसरों की मंगल कामना करने से अपना भी मंगल होता है। एकदम सही बेटा। अगर मन में भी तुम दूसरों के लिए अच्छा सोचोगे तो खुद का ही अच्छा होगा। लेकिन और एक बात है बेटा, आप लोग तो लड़कियां हो, आपको पता है लड़की अथवा नारी का क्या वैशिष्ट्य है? नहीं मैडम, हमें तो इस बारे में कुछ नहीं पता, क्या आप हमें इस बारे में कुछ बताएंगी? जरूर बेटा। निष्ठा, धर्म, शुश्रूषा, सेवा, साहस्य, संरक्षण, प्रेरणा एवं प्रजनन, ये है नारी का शिक्षा। मैम, थोड़ा अच्छे से समझाने से अच्छा होता। हाँ बेटा। पहला बात है निष्ठा। निष्ठा के मतलब है किसी भी विषय को एकात्म होके लगे रहना। जैसे मान लो आपका स्कूल में जो बेल बजाते हैं वो हर दिन रोज एकात्म होके निष्ठा भर के वो बेल बजाता है, कभी इसका अन्यथा नहीं होता है। इसको बोला जाता है निष्ठा। उसके बाद आता है धर्म। धर्म का मतलब है खुद को बचो और दूसरों को बचाओ। अभी देखो बेटा, अभी जिसके कोरोना के सिचुएशन में हमें पता है
आप लोगों को भी पता है, सबको पता है कैसे खुद को बचाए हम, लेकिन इसके साथ साथ हम दूसरों को भी बचाए, इसको ही धर्म कहा जाता है। उसके बाद आता है शुश्रूषा। शुश्रूषा का मतलब होता है किसी को, बीमार आदमी को परिचर्या करना। उसके बाद आता है सेवा। उसके बाद आता है कोई भी मुसीबत में पड़ जाए तो उसको सहाय करना, इसको बोलते हैं सहायता। उसके बाद आता है संरक्षण। संरक्षण का मतलब होता है अभी घर में कोई मुसीबत आए तो उसको अर्थ से या वस्तु से सहायता करना, इसको बोलते हैं संरक्षण। उसके बाद आता है नारी का और एक वैशिष्ट्य होता है प्रेरणा। प्रेरणा का मतलब होता है कुछ भी अच्छा कामों में उत्साहित करना। नियम के अनुसार और भी एक वैशिष्ट्य है नारी का, वो है सुप्रजनन। लेकिन बच्चे अभी आप बहुत छोटे हो, इसके लिए आप जब बड़े हो जाओगे इसके बारे में आपको पता चल जाएगा। आप भी एक दिन संसार करोगे, आप भी एक दिन किसी का माँ बनोगे, तो कैसे अच्छे माँ बन सकते हो, इसका एक विधि है सुप्रजनन। समझ गए ना बेटा? जी मैडम, बहुत अच्छी तरह से समझ में आया, बहुत कुछ सीखने और समझने को मिला। श्री ठाकुर जी ने और एक शिक्षा के बारे में बताए, वो है अनुसंधित सेवा। इसका मतलब है कभी माँ, पिताजी या गुरुजन तुम्हें कुछ भी मांगे उससे पहले उसको सेवा देना। जैसे कभी मान लो आप स्कूल में जाते हो, तो स्कूल में बच्चे क्लास में टीचर पहुंचने के बाद ही तुरंत उनके हाथों में आप डस्टर या चौक थमा देते हो, बिना मांगे उनको दे देते हो, इसको बोलते हैं अनुसंधित सेवा। कभी माँ भी कुछ भी मांगने से पहले ही आप दे देते हो, तो उसको बोलते हैं अनुसंधित सेवा। पढ़ाई के साथ साथ बेटा माँ बाबूजी का हाथ बटाना अच्छा होता है, क्योंकि इसमें कभी पढ़ाई का हानि नहीं होता है। माँ, पिताजी, गुरुजन, उनको भी अच्छा लगता है, आप लोगों को भी अच्छा लगता है। समझ गए ना बेटा? हाँ मैम, अब समझे समझ ना? में आया। जी मैडम। बेटा और एक काम करोगे, उसके लगातार पढ़ाई के साथ साथ अपनी पढ़ाई का प्रैक्टिस करना चाहिए। लगातार प्रैक्टिस करने से आपका पढ़ाई जो अच्छे से अच्छा बन जाएंगे। इसके लिए श्री ठाकुर जी ने एक बानी दिया है, जिसकी बानी का है हाथे कलमे अभ्यास छाड़ा स्तब स्तुतिर की दाम, अभ्यासे ना आयत्ते होले पुड़े किरे मनुष्य काम। इसका मतलब होता है पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिस करना चाहिए। पूजा पाठ करने की कुछ फायदा नहीं होता है जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। जितना प्रैक्टिस करोगे वो अपने दिमाग में अच्छे से सेट हो जाएगा। हाँ मैम, आपकी बातें सुनकर हमें बहुत अच्छी लगी। अब हम भी चेष्टा करेंगे कि हम अपना सारा कार्य करें। पर क्या मैम ठाकुर जी ने कुछ कहा है कि पढ़ाई कैसे करनी चाहिए, कैसे याद रखनी हाँ चाहिए? बेटा, जी बेटा, श्री ठाकुर जी ने बोले हैं পড়াশোনা করবি যখন মন মাথাতে মিশ একে লিখে যেটা পরখ করিস जाए कि ना जाए ताए देखे। इसका मतलब होता है पढ़ाई के बाद साथ तुम अपने दिमाग में उसको सेट करके रखना और जितना हो सके उसको लिख के प्रैक्टिस करना। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारा ये अभ्यास हो जाएगा और पढ़ाई तुम्हारे अपने आप सेट हो जाएंगे। पढ़ाई के साथ साथ लिख के प्रैक्टिस करना चाहिए। समझे बेटा? जी मैडम। और मैडम, क्या ठाकुर जी ने इस बारे में कहा है कि मैथ्स कैसे अच्छे से कर सकते हैं? हाँ बेटा, हमें आचार्य परंपरा के साथ मिले हैं जुनेद बाबाईदा। वो हमें बोलते हैं जो मैथ्स को प्रैक्टिस करना चाहिए, जितना लगातार प्रैक्टिस करोगे वो अच्छा से होगा। और पुराना क्लास का मैथ्स भी देखना चाहिए। लगातार प्रैक्टिस करते करते ये अपने आप सेट हो जाएंगे। और एक बात है बेटा, पढ़ाई के साथ साथ आप लोगों को एक बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। श्री ठाकुर जी ने बोले हैं हम बेटी है, आप भी बेटी हो, जो गिफ्ट लेने के समय हमेशा ध्यान रखना चाहिए, कभी डायरेक्टली गिफ्ट लेना नहीं चाहिए।
माँ पिताजी के थ्रू थ्रू लेना चाहिए। कभी सेवा भी मुफ्त में नहीं लेना चाहिए, किसी का भी सेवा मुफ्त में लेना चाहिए नहीं चाहिए, तो इसमें विपत्ति आ सकते हैं। ये बात हमेशा ध्यान में रखना बेटा। समझ गए बेटा? मैम एकदम सही कहा आपने। हमारे पड़ोस में एक लड़की इसी तरह सेवा लेते लेते विपत्ति में पड़ गई है। हाँ बेटा, इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है सदगुरु का शरणापन्न होना, दीक्षा लेना। सदगुरु हमें बताएंगे, कैसे हमें सही रास्ता दिखाएंगे, कैसे हम सही रास्ता से चले, कैसे हमारा जिंदगी जीवन मधुमय हो उठे। इस तरह से चलते चलते अपने आप का जिंदगी सुंदर से सुंदर बन जाएगी। समझ गए बेटा? जी मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आज हमने आपसे बहुत कुछ सीखा और बहुत सारा ज्ञान प्राप्त किया। जय गुरु। जय जय गुरु बेटा। गुरु मैम, धन्यवाद। जय गुरु। हमें अगर जय और गुरु कुछ बेटा। जानना हो तो हम आपके पास ही आएंगे। जय एकदम गुरु बेटा, मैम। एकदम। जय गुरु बेटा, जय गुरु। मैं एक बात बोलना चाहती हूँ अभी। सबसे पहले अनामिका, उसके बाद छंदा, मधु छंदा, और उसके बाद प्रतिभा, जो नॉर्वे से राम ठाकुर भाई जी का लड़की है। सबने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। सबको ठाकुर जी से चरणों में प्रार्थना करती हूँ, उन लोग सबसे अच्छे से अच्छे बड़े होंगे, माँ पिताजी का नाम रोशन करेंगे और सच्चा इंसान बने। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु बेटा। जय गुरु। जय गुरु, सब जय गुरु। माँ, पहले तो बाची माँ, मैं आप ये सारा श्रेय आपको जाता है, क्योंकि सबसे पहले तो मैं तरुण पाल दा के चरण में प्रणाम करूंगी, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा स्क्रिप्ट हमको लिख के दिए। और बाची माँ जो है, इसको बहुत अच्छे से गाइड किए हमारे बच्चों को, जो कि हम लोग 2 दिन में, हार्डली 3 दिन में ये हम लोग बच्चों को रेडी कर पाए। इसमें एक ठाकुर जी की बहुत सारी बातें, नारियों की वैशिष्ट्य और शिक्षा की धारा, और सबसे इम्पोर्टेंट है जो उपहार ग्रहण में सतर्कता, वो जो चीज है वो बहुत अच्छे से बच्चों को भी समझ में आया, क्योंकि हम लोग जब रिहर्सल कर रहे थे, बच्चे भी बहुत बहुत एक्साइटमेंट थे और बहुत अच्छी सी चीज को वो लोग समझते भी थे, क्योंकि शायद हम लोग उनको ऐसा समझा नहीं पाते कि बच्चा का मतलब नारियों का आष्ट वैशिष्ट क्या है। ठीक है, सुप्रजनन अभी समझ में नहीं आएगा उनको। हाँ, जो 8th स्टैंडर्ड के बच्चे अर्पिता है, उसको थोड़ा बहुत समझ में आएगा, क्योंकि उसका बायोलॉजी है और वो एडोलेसेंस पीरियड में ये लिखा गया है, उसको थोड़ा बहुत समझ में आएगा। बट अनामिका जो है बहुत छोटी है, वो एकदम 3rd स्टैंडर्ड की है। बाकी स्वागता है 5th स्टैंडर्ड की है, और अनुष्का वो 6th स्टैंडर्ड की है। लेकिन ये बच्चों को इतना अच्छे से ठाकुर जी की जो नारियों की जो वैशिष्ट्य और उपहार, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो माँ बोले कि उपहार लेने से विपत्ति में पड़ सकते हैं, आज नारी नीति में भी वही पाठ हो रहा था। बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम लोग भले ही हम लोग बच्चों को इंडिविजुअली ना समझा पाए, ये प्लेटफॉर्म है। हमको ऐसा लगा कि छोटे छोटे बच्चों को हम, स्पेशली लड़कियों को, हम इससे सावधान करा सकते हैं। जो ये हमारा एक छोटा सा प्रयास था, इससे बच्चों के अंदर भी एक पॉजिटिवनेस आता है। ठीक है, मुझे भी कुछ ये ड्रामा के माध्यम, भले वो ड्रामा है, बट इससे वो ठाकुर जी के बारे में उनको बहुत कुछ जानने के लिए मिला। ये मैं सबका, बाची माँ, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी माँ। क्या मैं बोलूं, मैं आपसे तो बहुत छोटी हूँ, फिर भी आपने बहुत अच्छे से गाइड किया, बच्चों ने बहुत अच्छे से किया। मैं आपका सबका मंगल प्रार्थना ठाकुर जी के चरण में करती हूँ। और फिर से दोबारा मैं तरुण पाल दास, मतलब उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी, और उनको मैं प्रणाम करती हूँ कि बहुत अच्छे से उनको स्क्रिप्ट लिख के दिए। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु माँ। अभी हम लोग इष्ट आलोचना की तरफ चलेंगे। हमारा पहला इष्ट आलोचना रखेंगे मधुचंद्र चक्रवर्ती बा, सूरत से। मधुचंद्र बा, जय गुरु। जय गुरु। परम प्रेम से ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की। वीडियो ऑन कर दो मधुचंद्र, वीडियो ऑन करो। नेट में डिस्टर्ब है, इसलिए मैं वीडियो ऑफ कर रही हूँ। ओके, ठीक है, ओके। परम प्रेम से ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की श्री चरण मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम आदर जगत जन से बरमा से मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य पासी से बरदा से मेरा कोटि कोटि प्रणाम।
प्रधानाचार्य देव परम पूज्यपाद श्री दादा शिष्य मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री बोधदादा शिष्य मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य गोविंद दादा शिष्य मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ऑनलाइन सत्संग में उपस्थित सभी को मेरा जय गुरु। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम् अभ्युत्थानधर्मस्य तदात्मानसिजम्य परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धरती में अधर्म बढ़ जाता है तब भगवान मानव रूप में धरती में जन्म लेते हैं। उसी तरह परम प्रेम ठाकुर अनुकूल चंद्र जी भी 1888 14 सितंबर बांग्लादेश पाबना जिला हिमायतपुर गांव में जन्म हुए थे। उनके पिता का नाम श्री शिवचंद्र चक्रवर्ती और माता श्री मनमोहिनी देवी है। ये तो हम सभी जानते हैं। अकुले परिले दीनहीन जने नुआइयो शिर कहियो कथा उल दीते तारे सेधो प्राणपणे लक्ष्य करितार नाशियो व्यथा। इस कविता के पहले 4 अक्षर से नाम आता है अनुकूल। ये नाम माता मनमोहिनी देवी ने ठाकुर अनुकूल चंद्र जी को दिया। ठाकुर जी बहुत दया करते हैं। उनकी दया की बात जितनी कहे उतनी कम है। और इसी तरह ठाकुर जी ने मुझे भी ये दया किया था, तो वो एक घटना बताऊंगी। एक दिन मैं छोटी थी तब एक दिन मैं, मेरी मम्मी और मेरे पापा एक्टिवा में जा रहे थे और हम ठाकुर जी का भजन करते करते जा रहे थे। तो अचानक एक बड़ी गाड़ी आई और उसने हमें धक्का देकर, मतलब हमारी गाड़ी को धक्का देकर चला गया और हमारा एक्सीडेंट हो गया। और एक्सीडेंट हुआ तो हुआ कहाँ, हॉस्पिटल के सामने। और हमको कुछ पता नहीं था क्योंकि हम ठाकुर जी का भजन करके जा रहे थे और सब लोग ने हमें लेके गए हॉस्पिटल में। और उस दिन संडे का दिन था और सड़क भी खाली था और मैं रोज एक्टिवा में आगे बैठती थी, लेकिन उस दिन मम्मी ने कहा कि तू बीच में बैठ जा। और इसे मुझे और पापा को कुछ नहीं हुआ, सिर्फ मम्मी को थोड़ा सा हुआ, थोड़ा सा चोट लगी। तो उस दिन ठाकुर जी ने इतना दया किया था हमें और मम्मी को पहले ही बता दिया था कि मम्मी को पहले ही अलर्ट कर दिया था कि एक्सीडेंट होने वाला, इसलिए उन्होंने मुझे कह दिया था। इसलिए ठाकुर जी ने गाने में लिखा है, तो दया और छोया मां प्रति खने खने निजे बुझी ना का दया बुझाई केमन। तो मेरी ये घटना के बाद मुझे पता चला कि हम ठाकुर जी को पकड़ के चलेंगे तो वो हमें बहुत दया करते हैं। उनकी दया की बात जितनी कहे उतनी कम है। सत्यानुसरण में ठाकुर जी ने एक वाणी लिखा है, चाह की अप्राप्ति ही है दुख, कुछ भी ना चाहो सभी अवस्थाओं में राजी रहो, दुख तुम्हारा क्या करेगा। ऐसे ही श्री कृष्ण ने लिखा है, कर्मण्यवादी के रास्ते माँ फलेषु कदाचन। तो इतना कहकर मैं अपना आलोचना समाप्त करती हूँ। भूल त्रुटि हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। जय गुरु। जय गुरु मधुसूदना माँ, बहुत सुंदर आपने इष्ट आलोचना रखे। बहुत अच्छा लगा आपने अपना अनुभूति बताया, बहुत सुंदर। और ऐसे ही आप और भी बहुत अच्छे से इष्ट आलोचना करो। मैं ठाकुर जी के चरण में यही प्रार्थना करती हूँ आपका। अभी दूसरा इष्ट आलोचना रखेंगे हमारा बड़ौदा से अनुष्का कर्मा। अनुष्का जी सुनाई दे रहा है? हाँ, जय गुरु बोलो। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। श्री श्री बरदा के चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम।
माँ के चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। श्री आचार्य देव श्री दादा के चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। मैं आज पहली बार आलोचना करने जा रही हूँ, तो अगर मुझसे कोई भूल हो तो प्लीज मुझे ठीक कर दीजिएगा। तो पहले मैं एक बताना चाहती हूँ, एक लाइन जो ठाकुर जी ने कहा था, पिता में श्रद्धा माँ में टान, वह लड़का जो साम्य प्राण। तो इसका मतलब है कि संतान को हमेशा अपने माता पिता से हमेशा प्यार करना चाहिए, और क्योंकि वो हमेशा हमारी मंगल कामना करते हैं, हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं, इसलिए हमें उनसे हमेशा प्यार करना चाहिए, उनकी तरफ टान रखना चाहिए। और मैं एक घटना बताना चाहती हूँ ठाकुर जी का। तो एक बार क्या हुआ था कि ठाकुर जी बहुत बचपन में, जब वो बहुत शैतान थे, तो एक बार ठाकुर जी अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे, लेकिन बचपन में वह एक बार उन्होंने कुछ गलती कर दी, तो उनकी जो माँ है वो उनके पीछे छड़ी लेकर भागती रही और ठाकुर जी तेजी से दौड़ते रहे ताकि उन्हें मार ना पड़े। और दौड़ते दौड़ते कुछ समय बाद क्या हुआ कि उनकी माँ एकदम थक गई थी और बहुत परेशान भी हो गई थी। तो जब ठाकुर जी ने पीछे मुड़ के देखा तो उन्हें बहुत दुख लगा, और फिर उनके मन में ये आया कि अगर उन्हें मार पड़ भी जाती तो उन्हें उतना दुख नहीं होता कि जितना उनको दुख हुआ अपनी माँ को ऐसे हालत में देखते हुए। तो इससे पता चलता है कि ठाकुर जी अपने माँ पिता से बहुत प्रेम करते थे, उनके आंख में एक भी आंसू उन्हें बर्दाश्त नहीं था। इसलिए हमें भी उनकी तरह बनने की चेष्टा करनी चाहिए। और मैं अपना ही एक एग्जांपल दूंगी। मैं भी अपने पापा से बहुत प्यार करती हूँ, उनको जो भी चाहिए होता है सब कुछ करके देती हूँ। फिर वो भी मेरे लिए बहुत करते हैं, तो उनसे मैं बहुत प्यार करती हूँ, मम्मी से भी, लेकिन पापा से थोड़ा ज्यादा ही। और फिर जो भी माता पिता में कहते हैं, हमें ना उनका कहना हमेशा मानना चाहिए, क्योंकि वो जो भी कहते हैं हमारी भलाई के लिए ही कहते हैं, कुछ भी ऐसा कभी नहीं कहते जिससे हमारा बुरा हो। तो इसलिए माता पिता का हमेशा आदर करना चाहिए और उनसे प्यार करना चाहिए। इतना ही मैं बोलना चाहूंगी। जय गुरु। जय गुरु अनुष्का, जय गुरु। आजकल जनरली सभी बच्चे ना पापा से ही ज्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि मम्मी से डांट पड़ती है ना। ठाकुर जी बोलते हैं, पिता श्रद्धा माए डान सही छले हो कृति, सही छले है साम्य प्राण। आजकल माँ लोग ज्यादा थोड़ा स्ट्रिक्ट हो रहे हैं बच्चों के प्रति, क्योंकि पढ़ाई में ध्यान नहीं देते, इसलिए सब बच्चे पापा के पास ही भागते हैं, क्योंकि मेरा लड़का भी वही करता है, हमेशा पापा के पीछे ही रहता है। और आपने जो बोले बहुत अच्छे से बोले कि ठाकुर जी जो थे ना, वो अपने माँ से बहुत प्यार करते थे, इसलिए ठाकुर जी हमेशा बोले हैं कि मातृभक्ति अटूट जतो सही छले हुए कृति ततो। इसलिए हमेशा माँ बाप दोनों का बहुत श्रद्धा भक्ति करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। जय गुरु। बहुत अच्छे से तुमने आलोचना की, ठाकुर जी के चरणों में आपकी मंगल प्रार्थना करती हूँ अनुष्का माँ। जय गुरु। जय गुरु। अभी हमारा नेक्स्ट आलोचना रखेंगे श्रेया मोहंती माँ भुवनेश्वर से। श्रेया मोहंती माँ जो है उनके बारे में मैं थोड़ा बोलूंगी। वो 7th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं। आप सब जानते होंगे, हमारे साथ एक बार जुड़े थे सुदेशना मोहंती माँ भुवनेश्वर से, जो कि यूजेनिक्स के ऊपर बोल रहे थे, और श्रेया मोहंती माँ जो है उनकी बेटी है। तो हम उनसे सुनेंगे अभी उनकी आलोचना। श्रेया माँ, जय गुरु। माँ जय गुरु। मेरा आवाज आ रहा है? वीडियो भी आ रहा है? जय गुरु, जय गुरु। बहुत अच्छे से आ रहे हैं। और श्रेया माँ के बारे में एक मैं बोलूं, वो ओडिसी नृत्य में बहुत पारंगम है, अभी आज भी वो बहुत अच्छे से बैठे हैं। जय गुरु, जय गुरु। बहुत सुंदर दिख रही हो। जय गुरु। शुरू करो।
यहाँ पे उपस्थित सभी को मैं क्षमा मांगना चाहती हूँ मेरे वेश के कारण, क्योंकि अभी ही कुछ 5-10 मिनट पहले मेरा एक म्यूजिक वीडियो का रिकॉर्डिंग चल रहा था, तो मैं अभी जस्ट ज्वाइन की, तो मेरे वेश के कारण मैं सभी को क्षमा मांगना चाहती हूँ और मैं आलोचना अपना शुरू करती हूँ। जय गुरु। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्यां च द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्व मम देव देव। परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर, परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा, परम पूज्यपाद युगाचार्य देव श्री श्री बड़दा, परम पूज्यपाद प्रधान आचार्य देव श्री श्री दादा, पूजनीय बाबाई दादा तथा समस्त गुरु परिवार के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज यहाँ पे उपस्थित वरण्य ऋतिक मंडली, मेरे गुरु भाई गुरु माँ तथा मेरे सभी छोटों को मेरा आंतरिक राह और जय गुरु। आज इस मातृ सम्मेलन में मुझे मेरे इष्ट के विषय में, मेरे गुरु के विषय में कुछ शब्द कहने की ये अनुमति देने के लिए यहाँ पे उपस्थित सभी के प्रति मैं अपना आंतरिक कृतज्ञता ज्ञापन करती हूँ। जैसे हम सभी प्रतिदिन सुबह और शाम को प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करने के पश्चात सत्यानुसरण का पाठ करते हैं, तो मैं भी आप सबके तरह हर दिन सत्यानुसरण का पाठ करती हूँ। और ऐसे ही एक दिन सत्यानुसरण का पाठ करने के समय मेरे नजर में एक बहुत सुंदर सी बानी आई, और वो बानी है कि संकोचन ही दुख है और प्रसारण ही सुख है। जिसमें आनंद की कमी हो, जिससे हृदय में दुर्बलता आए, भय आए, उसी में ही आनंद की कमी हो, और वही है दुख। चाह की अप्राप्ति ही है दुख। कुछ भी ना चाहो, सभी अवस्थाओं में राजी रहो, दुख तुम्हारा क्या करेगा। तो ये जो प्रथम वाक्य है कि संकोचन ही दुख है और प्रसारण ही सुख है, तो ये संकोचन शब्द का अर्थ क्या है? संकोचन शब्द का अर्थ है सेल्फिशनेस, अर्थात कोई व्यक्ति जब स्वयं के विषय में केवल विचार करने की कोशिश करता है, अपना घर, अपनी गाड़ी, अपने घर वाले, किंतु अपने आसपास में रहने वाले किसी भी व्यक्ति के विषय में विचार नहीं करता है, ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है कि वो एक संकोचित व्यक्ति है। और जब हम संकोचन करने लगते हैं तब हमारे हृदय में अनेक प्रकार की दुर्बलताएं आने लगती है, जैसे भय, मोह, क्रोध, ईर्ष्या आदि दुर्बलताएं हमारे हृदय में आ जाती है। और जैसे श्री श्री ठाकुर ने कहा है कि अन्यों के बचाए निजे थाके, धर्म बोले जानिश ताके। ये धर्म क्या है? धर्म हमारे जीवन का सुख है। सुख क्या है? कि जब हम किसी दूसरे व्यक्ति की सेवा करने के साथ साथ स्वयं की भी सेवा कर सकते हैं, तभी ही उसे धर्म कहा जाता है, जैसे श्री श्री ठाकुर इस बानी में हमें समझाने की कोशिश करते हैं। इस संसर्ग में श्री श्री बड़दा भी एक सुंदर सी घटना का विस्तार सहित हमारे साथ आलोचना करते हैं कि एक व्यक्ति कॉपी करके बीए पास करता है। कॉपी करके बीए पास करने के बाद उसके पास बहुत पैसा होता है, इसीलिए वो बहुत पैसा खर्च करके उसे एक सुंदर सी नौकरी मिल जाती है, किंतु उसे काम करना नहीं आता है। अब जब उसे काम करना नहीं आता है तो उसके आसपास के लोग उससे कहने लगते हैं कि तुम क्या कॉपी करके बीए पास किए हो, इसीलिए तुम्हें काम नहीं आता। तब वो व्यक्ति के हृदय में एक संकोचित भाव आ जाता है, एक डर भाव आ जाता है कि इन लोगों को पता चल गया क्या कि मैंने कॉपी करके पास किया है, मुझे काम नहीं आता, और अगर इन्हें पता चल गया तो मुझे क्या नौकरी से निकाल देंगे। तो ये जो भय उनके हृदय में आ जाता है, और इसी भय के कारण वो और एक अधर्म करने लगते हैं, वो झूठ बोलने लगते हैं कि नहीं नहीं, मैंने पढ़ाई करके ही पास किया है, मैंने मेहनत करके नौकरी किया है। तो यही है कि जब वो एक संकोचित कर्म करते हैं, जब वो केवल सेल्फिश होकर खुद के विषय में विचार करते हैं, तब उनके हृदय में भय, और भय के कारण सम्मान का मोह उनके हृदय में आ जाता है, और इसी मोह और भय के कारण वो झूठ बोलने लगते हैं, और झूठ ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुख अर्थात अधर्म होता है। जैसे महाभारत के महाकाव्य में लिखा गया है कि जो कौरव भ्राता थे वो अत्यधिक अधर्मी थे। अधर्मी क्यों थे? क्योंकि वे संकोचित थे, केवल स्वयं के विषय में विचार करते थे।
और स्वयं के विषय में जब वो विचार करते थे, सिंहासन के मोह में आकर वो अन्य 5 पांडवों को अनेक समस्याओं में फंसाते थे। उनकी सहधर्मिणी द्रौपदी, उनका वस्त्र हरण करने का उन लोगों ने प्रयत्न किया। क्यों? क्योंकि उन्हें सिंहासन का मोह था। जैसे श्री ठाकुर हमें कहते हैं, जिसमें आनंद की कमी हो, जिससे हमारे हृदय में भय आता हो, उसी में ही आनंद की कमी है और वही है दुख। अब वो जब उन पांडवों को अनेक समस्याओं में फंसाते थे, तो तब उनके हृदय में एक भय होता था कि क्या अन्य लोगों को पता चल जाएगा कि इतना जो षड्यंत्र है उन्होंने किया है, और इसके कारण क्या उन्हें जीवन भर दंड भोगना पड़ेगा, क्या उन्हें मृत्यु भोगना पड़ेगा। और इसी भय के कारण वो अनेक अधर्म करते थे। इन्हीं अधर्मों के कारण हमारा महाभारत का युद्ध हुआ और उस युद्ध में 100 कौरव भ्राताओं समेत मामा श्री शकुनी का भी मृत्यु हो गई, और यही उनके जीवन का दंड था। फिर आता है, चाह की अप्राप्ति ही है दुख। अब ये चाह क्या है? डिजायर अनफुलफिल्ड इज मिजरी। व्हाट इज दिस डिजायर? अब ये डिजायर क्या है? डिजायर है हमारे इंटरनल अर्ज। हमें जिस चीज की चाह होती है, जिस चीज के प्रति हमारी इच्छा होती है कि मुझे वो चीज चाहिए, तो वो स्टूडेंट अपने दोस्त को बोलता है कि क्या तुम वो किताब मुझे पढ़ने दोगे? तब वो दूसरा बच्चा कहता है कि मैं तो ये किताब अभी पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ने के बाद तुम्हें दे दूंगा। लेकिन जो बच्चा किताब मांग रहा था, उसके मन में हमेशा एक भाव रह जाता है कि मुझे किताब क्यों नहीं दे रहा है, और वो फिर से किताब मांगने लगता है कि मुझे अभी चाहिए क्योंकि मुझे अभी पढ़ना है। वो जिद करने लगता है। तब वो दूसरा बच्चा जिसके पास किताब था, वो कहता है मैं अभी पढ़ रहा हूँ, मैं तुम्हें कल के अंदर तुम्हें किताब दे दूंगा। तब जब उसे किताब नहीं मिलती है, तब जिस बालक को किताब नहीं मिलती है, उसके मन में रह जाता है कि मुझे किताब नहीं दिया, मुझे अभी पढ़ना था, और यही उसका दुख बन जाता है। जैसे श्री ठाकुर कहते हैं कि चाह की अप्राप्ति ही है दुख। उसके मन में एक चाह थी कि उसे उस किताब को पढ़ना था, और उस चाह को वो पूर्ण ना कर सका, इसीलिए उसके अंदर एक दुख रह गया कि मुझे वो किताब पढ़ना था लेकिन मुझे पढ़ने नहीं दिया। इस संसर्ग में हमारे महाकाव्य महाभारत में भी एक सुंदर सा उदाहरण है कि अंगराज कर्ण और हमारे महाश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन के जीवन। अंगराज कर्ण के जीवन में अंगराज कर्ण अर्जुन से अधिक श्रेष्ठ धनुर्धर थे, किंतु भी हम अर्जुन को स्मरण रखते हैं। क्यों? क्योंकि अंगराज कर्ण अधर्म के पक्ष में थे। अधर्म के पक्ष में वे क्यों चले गए? अधर्म के पक्ष में वे चले गए क्योंकि उन्हें सम्मान का मोह था। पूरे संसार में सब उन्हें सूत पुत्रों के नाम से पहचानते थे, कोई उन्हें योद्धा के नाम से नहीं पहचानता था। इसीलिए उनके हृदय में हमेशा एक दुख रहता कि मैं इतना श्रेष्ठ धनुर्धर होकर भी लोग मुझे सूत पुत्र क्यों कहते हैं, मुझे श्रेष्ठ धनुर्धर या योद्धा क्यों नहीं कहते हैं। और इसीलिए जब दुर्योधन ने उनके समक्ष उनकी झूठी प्रशंसा की, तब वो सम्मान के मोह में आकर दुर्योधन के पक्ष में चले गए, क्योंकि उन्हें लगा कि दुर्योधन ही अकेला एक व्यक्ति है जो उन्हें योद्धा के रूप में पहचानता है। किंतु उस समय यदि वो अपने भावनाओं को अपने वश में रखकर धर्म के पक्ष में चले जाते, तो आज शायद हम अर्जुन को स्मरण रखते और उन्हें भी स्मरण रखते। और यदि हम इस समय में अर्जुन के जीवन को हम यदि देखें, तो अर्जुन के जीवन में अंगराज कर्ण से अधिक कष्ट थे। उन्हें इतने वर्ष वनवास में रहना पड़ा, उनकी पत्नी का वस्त्र हरण करने का प्रयत्न किया गया, जीवन भर कम उम्र से अपने पिता को उन्होंने हराया, किंतु उनके मुख में या उनके हृदय में कभी ये भावना नहीं थी कि मैं इतने कष्ट में हूं, या उन्हें कभी सम्मान का मोह नहीं था। वो सदैव यही चाहते थे कि आज यदि रात हुई है,
कल पुनः सुबह होगी। आज यदि मैं कष्ट में हूँ तो कल पुनः सुख में रहूंगा, क्योंकि मेरे साथ मेरे इष्ट हैं, मेरे साथ मेरे गुरु हैं, मेरे प्रभु हैं। इसीलिए ही वो प्रत्येक समस्या को लांघ देते थे। जैसे शिशि बरदा एक संसर्ग में कहते हैं कि जब हम एक हंसराज को दूध में जल मिलाकर दे देते हैं, तब वो उस दूध को ऐसे ग्रहण करता है कि जो ओरिजिनल दूध होता है वो हंसराज के शरीर में चला जाता है, और जो मिलावटी वाला जल होता है वो उस पात्र में ही रह जाता है। और ये समझाते हुए शिशि बरदा हमें कहते हैं कि संसार में प्रत्येक सत्संगी को ऐसा ही होना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा होना चाहिए कि उसका जीवन यदि मिलावटी वाला दूध है तो उससे उसके जीवन से सुख रूपी दूध को ग्रहण करना है और दुख रूपी जल को वही शेष रख देना है। फिर शिशि बरदा से एक व्यक्ति प्रश्न करते हैं कि आप हमें कहते हैं कि हमारे जीवन को मिलावटी वाला दूध हम समझें और उससे हम जो सुख रूपी दूध को ग्रहण करें और दुख रूपी जल को बाकी रख दें, लेकिन ऐसा हम कैसे करेंगे? हमारे जीवन में हमें इतनी समस्याएं झेलनी पड़ती है और आप कहते हैं कि हम इतने सरल से पॉजिटिवली सबको जाने दें। तब शिशि बरदा कहते हैं कि जब हम लोग इष्ट केंद्रित हो जाते हैं तब हमें लगने लगता है कि हमारे जीवन में अनेक समस्याएं हैं, किंतु जब हम आत्म केंद्रित ना होकर जब हम इष्ट केंद्रित हो जाते हैं तब हमें लगता है कि जो कुछ भी हमारे जीवन में हो रहा है वो हमारे इष्ट की इच्छा है, हमारे प्रभु की इच्छा है। इसीलिए जब हम आत्म केंद्रित हो जाते हैं हमें लगता है कि हम बहुत सारे कष्ट झेलते हैं, किंतु हम जब इष्ट केंद्रित हो जाते हैं तब हमें लगता है कि हम बहुत सुख में हैं और जो कुछ भी हो रहा है हमारे इष्ट की इच्छा है। और मेरा आलोचना को मैं एक छोटी सी कहानी कहकर विराम दूंगी कि शिशि ठाकुर के पास 2 विद्यार्थी गए थे और उन विद्यार्थी में से जो प्रथम विद्यार्थी शिशि ठाकुर को प्रणाम करने गया, शिशि ठाकुर ने उस विद्यार्थी से कहा कि तुम कैसा पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो? तो फिर उस विद्यार्थी ने कहा, खुश होकर उस विद्यार्थी ने कहा कि ठाकुर मैं बहुत अच्छा पढ़ता हूँ और मैं हर साल क्लास में फर्स्ट आता हूँ। तब ऐसा सुनकर शिशि ठाकुर बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि तुम ऐसे ही पढ़ते रहो, ठाकुर तुम्हारा सदैव मंगल करे। और इतना सुनकर वो विद्यार्थी शिशि ठाकुर को प्रणाम करके वहां से चला जाता है। और फिर जब वो दूसरा विद्यार्थी आता है उससे शिशि ठाकुर वही प्रश्न करते हैं कि तुम कैसा पढ़ते हो, कहाँ पढ़ते हो? तब वो विद्यार्थी दुखी होकर कहता है कि ठाकुर मैं हमेशा क्लास में लास्ट आता हूँ और मुझे पढ़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तब शिशि ठाकुर उस विद्यार्थी से प्रश्न करते हैं कि ऐसा क्यों बोल रहे हो, तुम्हें पढ़ना अच्छा क्यों नहीं लगता है और तुम क्लास में लास्ट क्यों आते हो? तब वो विद्यार्थी कहता है कि ठाकुर मैं जितना भी पढ़ाई क्यों ना कर लूं, जितनी भी याद रखने की कोशिश क्यों ना कर लूं, आज अगर याद रखा है तो कल सुबह को मैं सब भूल जाता हूँ, इसीलिए मुझे पढ़ाई में और इंटरेस्ट नहीं है। तब शिशि ठाकुर उस विद्यार्थी से कहते हैं कि यदि मैं जो तुम्हें कहूं उसे ठीक ठीक से मानोगे तो तुम भी क्लास में फर्स्ट हो सकते हो। तब वो विद्यार्थी कहता है कि क्या मैं भी क्लास में फर्स्ट हो सकता हूँ? तब शिशि ठाकुर उसे कहते हैं कि तुम भी क्लास में फर्स्ट हो सकते हो, किंतु तुम्हें वो सब कुछ करना होगा जो मैं तुम्हें करने कहूँ। और फिर शिशि ठाकुर उस दूसरे विद्यार्थी को कुछ कैसे पढ़ाई करना है, क्या करना है, सब बताते हैं। और फिर वो दूसरा विद्यार्थी चला जाता है अपने घर और फिर से पढ़ाई करना शुरू करता है। पढ़ाई करना जब शुरू करता है तब जब फाइनल एग्जाम्स उनका खत्म होता है और रिजल्ट आता है, रिजल्ट जब उन लोगों का आता है तो जो दूसरा विद्यार्थी जो हमेशा क्लास में लास्ट होता था वो क्लास में फर्स्ट हो गया, और जो प्रथम विद्यार्थी जो हमेशा क्लास में फर्स्ट होता था वो इस एग्जाम में सेकंड हो गया। तो जो विद्यार्थी इस बार सेकंड हो गया उसके मन में बहुत ईर्ष्या जगी और वो सबको जाकर कहने लगा कि ये जो विद्यार्थी इस बार फर्स्ट हुआ है क्लास में वो हमेशा लास्ट होता था और इस साल वो कॉपी करके पास हुआ है, इसीलिए आप उसके मार्क पर कोई विश्वास मत करो। तब ये बात जब प्रथम विद्यार्थी जो इस बार क्लास में फर्स्ट हुआ था उसके कान में गिरी
तब उसके मन में बहुत दुख हुआ और फिर वो जब ठाकुर के पास गया, ठाकुर को जब प्रणाम किया तो ठाकुर ने उसे कहा, पूछा कि आज तो तुम्हारा रिजल्ट निकला था, क्या हुआ? तब उस विद्यार्थी ने कहा कि ठाकुर, मैं क्लास में फर्स्ट आया हूँ। फिर ठाकुर ने कहा कि तुम क्लास में फर्स्ट आए हो और ऐसे कह रहे हो जैसे तुम फेल हो गए हो, ऐसा क्यों हुआ? तुम्हारा मुंह इतना सूखा हुआ क्यों है? फिर वो विद्यार्थी शिशि ठाकुर से कहता है कि ठाकुर, मैं क्लास में फर्स्ट तो आ गया, लेकिन मुझे कोई विश्वास नहीं कर रहा है। तब ये बात सुनकर शिशि ठाकुर चुप हो जाते हैं और कुछ समय पश्चात कहते हैं कि सुनो और उन सबको जाकर ये बोल दो कि अगर मेरे ठाकुर मेरे साथ हैं तो लकड़ी का चूहा जिंदा बिल्ली शिकार करेगा और वो बिल्ली ये देखकर सोचता ही रह जाएगा कि उसके साथ ये हो क्या रहा है। ये बात मैं पुनः कहना चाहूंगी कि ठाकुर ने उस विद्यार्थी से कहा कि सुन और उन सबको जाकर बोल दे कि मेरे ठाकुर यदि मेरे साथ है तो लकड़ी का चूहा जिंदा बिल्ली शिकार करेगा और वो बिल्ली ये देखकर सोचता ही रह जाएगा कि मेरे साथ ये हो क्या रहा है। और घटना यही समाप्त होता है। और घटने की सारांश यही है कि हमारे गुरु ने, हमारे इष्ट ने, हमारे प्रियतम ने हमें जो कुछ भी कहा है सब कुछ हम पर निर्भर करता है कि हम उसे मानते हैं, उसे हमारे चरित्र में चरितार्थ करने की कोशिश करते हैं या नहीं। मेरा आपको इस तरीके से बोल देना या आपका मेरी बात को इतनी सुंदर से सुन लेने में बात खत्म नहीं होती है। बात वह यहां से तो बात शुरू होती है और बात खत्म तब होती है कि जब हम हमारे गुरु द्वारा दिए गए प्रत्येक नियम को उचित भाव से मानने की कोशिश करें, क्योंकि हम तो इंसान हैं, हमसे अनेक गलतियां होती रहती हैं। जैसे एक भजन में है कि तुम्ही जेमन करे चालाते चाओ आमी चलते पारी ना, मनेर माझे नित्य जागे हजार बहाना। मतलब आप जिस तरीके से हमें चलने के लिए चाहते हैं हम उस तरीके से नहीं चल पाते हैं और मन के अंदर अनेक बहाने हर दिन आ जाते हैं, किंतु उस प्रत्येक बहाना को हमें लांघना होगा। हमें हमारे गुरु से प्रेम करना होगा और जब हम प्रेम करने लगते हैं तब प्रत्येक समस्या का समाधान हो जाता है। जब हम प्रेम करने लगते हैं तब हम हमारे प्रियतम द्वारा दिए गए प्रत्येक नियम को मानने की कोशिश करने लगते हैं। मैंने शायद बहुत समय लिया, तो मेरे इस समय के अवहेलना को सभी क्षमा करिएगा। और यहाँ पे उपस्थित प्रत्येक के लिए मैं श्री ठाकुर के श्री चरणों में इतना ही प्रार्थना कर सकती हूँ कि वे हमें इतना प्रेम दे, इतनी श्रद्धा दे, इतनी शक्ति दे कि हम सब उनके प्रेम में सदैव अनुप्राणित रहे और सभी को हमारे प्रेम में और उनके प्रेम में अनुप्रेरित करते रहे, क्योंकि हम उनके हैं, दूसरों के नहीं। हम उनके हैं, इसीलिए दूसरों के हैं। We are for the Lord, not for others. We are for the Lord and so for others. जय गुरु। जय गुरु श्रेया माँ, बहुत मैं क्या बोलूं, मतलब कुछ भाषा ही नहीं है। आप इतने छोटे हो बट इतना अच्छे से आपने ठाकुर जी क्या है हम सबके लिए, जो भी यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं क्या बड़े भी, वो जानेंगे। चूहा मतलब ठाकुर जी के कृपा से चूहा भी बिल्ली, जिंदा बिल्ली को पकड़ सकता है। इसका मतलब हम सोचते हैं ना कि हम पढ़ाई में क्यों पीछे ये है, हमेशा ये सोचना चाहिए कि ठाकुर जी हमारे साथ है। अगर ठाकुर जी हमारे साथ है तो चिंता की कोई बात नहीं है। श्रेया माँ, बहुत मतलब आप छोटे हो बट आपको देख के लगता है कि हम लोग आपके माँ को देख रहे हैं। इतना सुंदर भाव से आपने ठाकुर जी के सत्यांश का कितना सारा बानी, अपने दुख को कैसे मिटाया जाएगा, इतना सुंदर भाव से आपने बताया कि बहुत अच्छा लगा एकदम। मतलब छोटे छोटे बच्चे भी आज जो है, बच्चे क्या बड़े, सबको यहाँ मतलब समझ में आ गया होगा ठाकुर जी हमारे लिए कितना जरूरत है और कैसे हम लोग ठाकुर जी को किस तरीके से हम लोग विश्वास करें। बहुत सुंदर भाव से आपने बोला
अभी हम लोग चाहेंगे कि आपको और एक बार हम लोग ऐसे बच्चों की मातृ सम्मेलनी में बुलाएंगे और भी अच्छे से हम लोग आपको सुनना चाहेंगे। माँ, ठाकुर जी के चरणों में आपका और आपका परिवार का मंगल प्रार्थना करती हूँ। अभी हम लोग लास्ट में हम लोग इष्ट आलोचना सुनेंगे मिस प्रीति सेन माँ का, जो कि सूरत से है। प्रीति माँ, जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। वंदे प्रणाम। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी श्री चरण प्रणाम। श्री श्री ठाकुर वर्मा श्री श्री ठाकुर वर्मा श्री चरण प्रणाम। बरदा श्री चरण प्रणाम। बाबाई दादा श्री चरण प्रणाम। आचार्य दादा श्री चरण प्रणाम। ऑनलाइन सब माँ के आज हमारे गुरु मैं क्षमा मांगती हूँ, आलोचना कर रही हूँ में, इसके लिए सभी से क्षमा मांगती हूँ। मैं कुछ भी गलत अगर तो उसके वजह से मैं क्षमा मांगती हूँ सभी से। जय गुरु सभी को। मैं महेश्वर ब्रह्मा गुरु ही। एक मिनट प्रीतिमा एक मिनट, आपका कुछ, हाँ प्रीतिमा एक मिनट, आपका नेट में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आप एक वीडियो ऑफ कर दीजिए। नेट में थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है, वीडियो ऑफ कर दीजिए तो सही से सुनाई देगा। जी 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 सुनाई देगा। थोड़ा कट रहा है, वॉइस में थोड़ा कट रहा है। जहाँ पे नेट आती है ना माँ, वहां पे थोड़ा बैठ जाइए ना। जी अभी ठीक है माँ? अभी ठीक है, एकदम सही है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश मतलब भगवान हमारे शिव है। हमारे गुरु ही जो है हमारे सदगुरु है, उनको कोटि कोटि मेरा प्रणाम है। गुरु जी ने, हमारे ठाकुर जी ने कहा है, मेरी वाणी किसी धर्म के लिए नहीं है, किसी समुदाय के लिए नहीं है, या किसी एक इंसान के लिए नहीं है। मेरी वाणी हर एक इंसान के लिए है। हर एक प्रवृत्ति जिस तरह के इंसान हो, भले वो इंसान भगवान को माने ना माने, हर एक इंसान के लिए मेरी वाणी है। उस वाणी को पहले आपको विश्वास करना होगा, मुझ पर विश्वास करना होगा। अगर आप मुझ पे विश्वास करोगे तो आप उस वाणी को लेके और आगे जाओगे और लोगों में मेरी वाणियों को भी आप फैला सकते हो, मेरी वाणी के लिए मेरी बात कर सकते हो। हमेशा हमें हमारा कर्म किए जाना चाहिए। इसी तरह से भगवत गीता में भी कहा गया है, कर्मण्य भादिगासत मा फलेव कदाचना मा कर्म फल हेतुर्भ माते संगोत कर्माणि। इसका मतलब होता है आपको सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, लेकिन कर्म का फल देने का अधिकार सिर्फ हमारे भगवान को है। हम जो हमारा कर्म कर रहे हैं, हम जो जन्म लिया है, हम उस कर्म को पूर्ण करने के लिए आए हैं। हमने हमारा जो कर्म फल था उस कर्म को हम पूरा करेंगे और उस कर्म में जो हमें फल प्राप्त होगा, उस फल की प्राप्ति हमें हमारे अगले जन्म में, या तो जब हमारे जीवन की पूर्ण हो जाएगी तब हमें उस कर्म का फल जो है प्राप्त होता है। कर्म फल की इच्छा से कभी कर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम अगर कोई कर्म कर रहे हैं, उस कर्म की अगर फल की प्राप्ति से हम किसी कर्म को करते हैं तो हमें उस फल की कभी प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि हम सोच लेते हैं कि हमें ये कर्म कर लेंगे तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा, हम ये कर्म कर लेंगे तो हमें वो प्राप्त हो जाएगा। वो चीज कभी नहीं होता है। हमें सिर्फ हमारे कर्म के बारे में किए जाना चाहिए और फिर हमें धीरे धीरे उस कर्म की प्राप्ति हमें कुछ सालों में प्राप्त होती है। और ना ही कर्म ना करने की प्रवृत्ति भी होनी चाहिए, मतलब हमें हमारे कर्म करते रहने चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि हमें फल नहीं मिल रहा है इसलिए हम कर्म ही ना करें। हमें कर्म हमेशा किए जाना चाहिए। उस कर्म से क्या होगा कि हमारे फल हमें अंत में प्राप्त होते हैं। हमेशा कहा गया है कि हम यहाँ हमारे एक मनुष्य योनि में हम जब जन्म लेते हैं, बहुत हम जब
पूर्ण काम करते, पुण्य काम करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, तब जाके हमें मनुष्य योनि में जन्म की प्राप्ति होती है। इसलिए जब भी हमें मनुष्य योनि में हमें जन्म प्राप्त हुआ है तो हमें मनुष्य की तरह अच्छे से कर्म करना चाहिए, कभी किसी का बुरा भला सोचना नहीं चाहिए। इसी तरह हमारे ठाकुर जी ने भी कहा है कि मनुष्य को हमेशा हमें इम्पोर्टेंस देना चाहिए, कभी भी पैसों को इम्पोर्टेंस देना नहीं चाहिए। बट आजकल क्या हो गया है कि लोग क्या करते हैं, पैसों को ज्यादातर इम्पोर्टेंस देते हैं, मनुष्य को कम इम्पोर्टेंस देते हैं। वो सोचते हैं कि हम इस मनुष्य को ज्यादा पैसे देंगे तो ये कर्म कर लेगा, और इस मनुष्य को हम अगर मतलब पैसों से ही इस मनुष्य को हम खरीद लेते हैं। पर बात ये गलत है। किसी भी मनुष्य को अगर हम अपना करते हैं ना, तो वो अपने आप उस कर्म को कर लेता है। अगर हमें सिर्फ उसे पैसे ही देते जाएंगे तो वो सिर्फ पैसों के लिए कर्म करता है, वो कभी अपने कर्म को पूरा करने के लिए कर्म नहीं करता है। इसके लिए जितना हो हमें हमारा कर्म करना चाहिए। मैं जब 2008 की बात है, मैंने भी 2008 में जनवरी में मैंने दीक्षा ली थी। हमारे यहाँ पे सूरत में, हमारे यहाँ पे हमने जब यहाँ पे दीक्षा ली थी तब मुझे तब इतना पता नहीं था कि किस तरह से क्या पालन करना है, कैसे हमें चलना है, कैसे हमें करना है। उसके महीनों पहले मेरे मम्मी और मेरे पापा ने भी दीक्षा ली थी, तो उनको मैं देखती थी हमेशा सुबह और शाम वो प्रार्थना करते थे, ठाकुर जी का नाम करते थे, इष्टवृत्ति करते थे। फिर हमें और मैं और मेरी दीदी भी, हम लोगों ने फिर 2008 में ठाकुर जी की दीक्षा ली। फिर धीरे धीरे हम सुबह शाम ठाकुर जी की प्रार्थना करते थे, सुबह इष्टवृत्ति करते थे। इसी तरह से हमने ठाकुर जी की हर एक वाणी को जितना हुआ फॉलो किया है। हमारे ठाकुर जी की जो सत्यानुसरण है, नारी नीति में नारियों के विषय में कहा गया है कि नारी को किस तरह से चलना चाहिए, नारी को किस तरह से अपने कर्म करने चाहिए, नारी किस तरह से कैसे रहेगी तो एक घर को भी संभाल सकती है, साथ साथ में वो बाहर के भी कर्मों को संभाल सकती है। इसके लिए नारी नीति में ठाकुर जी ने कहा है कि हर एक नारी को अपना काम जो है वो बहुत ही अच्छे से करना चाहिए। एक नारी एक घर को संभाल भी सकती है और एक नारी एक घर को तोड़ भी सकती है, और हमें जितना चेष्टा करना चाहिए, हमें हमारे घर को संभाल के रखना है। अगर हम बाहर जॉब करते हैं या कुछ भी काम करते हैं तो साथ साथ में हमें उसे भी साथ में लेके जाना चाहिए। हम नारियां ऐसा नहीं कर सकती हैं कि मैं बाहर काम करती हूँ तो मैं घर का काम नहीं संभाल सकती हूँ, तो या ऐसा कोई हो गया कि मैं घर का काम करती तो मैं बाहर जाके काम नहीं कर सकती हूँ। नारी को ऐसा होना है, मजबूत बनना है कि वो साथ साथ में अपने घर को भी संभाल सके, साथ साथ में वो जहाँ नौकरी कर रही है या जो बिजनेस कर रही है, जो भी कर्म कर रही है, जो भी काम कर रही है, वो हर एक चीज को वो संभाल सके। इसी तरह से हर एक नारी को काम करना चाहिए। इसी तरह से जो बच्चियां हैं, बच्चियों को भी अपना काम करना चाहिए। किस तरह से वो बच्चियां अभी स्कूल में पढ़ती है, बच्चियां हो या बच्चे हो, लड़का हो या लड़की हो, सभी को उनका काम जो है अच्छी तरह से करना चाहिए। अगर वो अपना काम अच्छी तरह से करते हैं तो उनका जो काम है वो उसका जो कर्म का उनका जो फल होगा उनको भी बहुत अच्छे से उनको प्राप्त होगा। इसके लिए उसके बाद जो बच्चियां हैं, जो बच्चे हैं, जो आजकल के जो बच्चे स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, उनको भी अब उनका कर्म कैसा है, उनका कर्म है स्कूल में पढ़ाई करना है। उनको जो टीचर समझाती है उनको अच्छे से एक एक शब्द को समझना होता है। ऐसा नहीं है अभी क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई होती है तो बच्चे क्या करते हैं कि वीडियो ऑफ कर देते हैं, ऑडियो ऑफ कर देते हैं, और उसके बाद टीचर्स पढ़ाती रहती है और बच्चे ऐसे ही मतलब रह जाते हैं, घूमते रहते हैं, फिरते रहते हैं। उसमें हमारी जो माँ है, जो बच्चों की माँ, उनको भी ध्यान देना है कि मेरा बच्चा या जो मेरी बच्ची है वो किस तरह से पढ़ाई कर रही है, वो पढ़ाई कर भी रही है या नहीं। वो जब मोबाइल में ऑनलाइन स्कूल में जब उसका पढ़ाई चल रहा है, क्या वो पढ़ाई में ही ध्यान दे रही है या फिर मोबाइल में कुछ और सोशल मीडिया में वो ऑनलाइन कुछ देख रही है। वो हमारी माँ को ध्यान देखना पड़ता है। इसलिए हर एक माँ को भी मैं कहती हूँ, हर एक बच्चों को भी मैं कहती हूँ, जो वो ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं तो अपनी पढ़ाई में ध्यान दे, क्योंकि पढ़ाई में ध्यान दोगे तो आपकी पढ़ाई में और आप और ज्यादा श्रेष्ठता प्राप्त करोगे, उतना अच्छा आप मार्क्स भी आप पा सकते हो। और माँ, हमारी जो माँ है, मतलब बच्चों की जो माँ है,
वो लोग, उनका क्या कर्तव्य है कि हमारे जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वो बच्चों को हम और अच्छे से ध्यान दे कि बच्चा किस तरह से पढ़ाई कर रहा है, बच्चा पढ़ाई में अच्छे से ध्यान दे रहा है या नहीं। उसके बाद हमारे ठाकुर जी ने भी यही कहा है कि हर एक नारी को, हर एक मतलब नारी को, हर एक पुरुष को एक साथ हमारे घर को संभाल के रखना चाहिए। अगर नारी और पुरुष एक साथ घर को संभाल के रखते हैं तो उसके बाद जो घर होता है वो घर बहुत ही सुखदायी होता है, बहुत ही आनंदमय प्राप्त होते हैं। वहां के घर के बच्चे बहुत आनंद में रहते हैं, वहां के घर के बूढ़े बच्चे, वहां पे हर एक जो वातावरण होता है वो भी बहुत ही अच्छा रहता है। इसलिए ठाकुर जी की हर एक वाणी को फॉलो करना चाहिए, नारी को भी फॉलो करना चाहिए, पुरुष को भी फॉलो करना चाहिए, हर एक बच्चों को फॉलो करना चाहिए। इसी तरह से हमें हमारे कर्तव्य और हमारे कर्म को भी अच्छे से करना चाहिए। मेरा आज सभी को जय गुरु। मैं यहाँ पे मेरी बातों को स्थगित करती हूँ। धन्यवाद। जय गुरु। जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु। बहुत अच्छे से आपने अपना आलोचना किया। ऑनलाइन क्लासेस के बारे में बोले, सही बोले आपने। ऑनलाइन क्लासेस अभी बच्चों का नहीं चल रहा, अभी माँ लोग का ही चल रहा है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में बच्चे थोड़ा ब्रेक मिलता है कि नहीं, हमेशा मोबाइल में गेम खेलना शुरू कर देते हैं। सही बात है, माँ लोग को ही ज्यादा ध्यान देना पड़ता है कि बच्चे का जो चीज है हमेशा माँ के नखदर्पण में होना चाहिए, ठाकुर जी बोलते हैं। बहुत अच्छे से आपने आलोचना की आज। ठाकुर जी के चरण में आपका मंगल प्रार्थना करती हूँ। अभी हमारा मिलने का अंतिम पर्याय में हम लोग समापनी संगीत करेंगे हमारा बड़ौदा से नवनीता देवनाथ माँ, और उसके बाद ध्वनि देंगे रंजिता बेहरा माँ सूरत से। अभी समापनी संगीत करेंगे नवनीता देवनाथ माँ बड़ौदा से। जय गुरु माँ। जय गुरु माँ। जय गुरु। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। राधे गोविंद 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 बोले सदा डाको रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। ছাড়ো রে মন গপ চাতুরে বদনে বলো হরি হরি। হরি নাম পরম ব্রহ্ম দিবের মূল ধর্ম। ধর্ম কুকর্ম ছাড়ো রে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। ছাড়ো রে মন ভবের আশা অজপা নামে করো রে নেশা। রাধে গোবিন্দ নাম দিয়ে বদনে লইয়ে নয়ন নিরে সদা ভাসরে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ বলো রে। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকো রে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। ছাড়ো রে মন গত চাতুরে বদনে বলো হরি হরি। হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল। হরি বল 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 হরি বল। হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল। হরি নাম পরম ব্রহ্ম জীবের মূল ধর্ম। ধর্ম কুকর্ম ছাড়ো রে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। ছাড়ো রে মন ভবের আশা অজপা নামে করো রে নেশা। রাধা বল রাধা বল রাধা বল রাধা বল। রাধা বল 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 রাধা বল। রাধা বল রাধা বল রাধা বল রাধা বল। রাধে গোবিন্দ নাম দিয়ে বদনে লইয়ে নয়ন নিরে সদা ভাসরে। জয় রাধে রাধে
कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे राधे गोविंद 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 बोले सदा ठाकुरी जय राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। रंजित माँ ध्वनि दीजिए। वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की चंद्र जी की जगत जननी श्री श्री बड़ी माँ की जगत जननी श्री बड़ी माँ की जगत जननी श्री श्री बड़ी माँ की देव श्री श्री बड़दा की पितृदेव श्री श्री बड़दा की पितृदेव श्री श्री बड़दा की श्री श्री दादा की देव श्री श्री दादा की देव श्री श्री दादा की परिवार की सत्संग की मातृ सम्मेलन की मातृ सम्मेलन की आर्ज पितृन मातृ देवतं वंदे सोमं वंदे सोमं वंदे पुरुषोत्तमं परम प्रभु श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय गुरु सबकी जय गुरु जय गुरु जय गुरु सब मानो जय गुरु सब जय गुरु सबको जय गुरु बहुत सुंदर हुआ आज। जय गुरु सबको जय गुरु जय गुरु बहुत अच्छा। आज की मातृ सम्मेलन इतना सुंदर हुआ, बहुत सुंदर माँ। बहुत जय सुंदर गुरु। बहुत हुआ जय गुरु सभी को जय गुरु जय गुरु जय सब गुरु जय गुरु जय गीत बहुत अच्छा हुआ। बीच में जय श्री माँ जेना माँ थोड़ा वीडियो को ऑन ऑडियो ऑन कर दिए थे। जय गुरु माँ सॉरी सॉरी मैम थोड़ा हाथ पे चला गया था, सॉरी बहुत बहुत सॉरी। हाँ जय गुरु, मैं नागपुर से बोल रही हूँ, अनामिका की दादी हूँ। आप लोगों का प्रोग्राम बहुत सुंदर हुआ। सभी बच्चों के लिए ठाकुर जी के रातुल चरण में मैं प्रार्थना करती हूँ। और माँ परिचालना कर रहे हैं, लास्ट में जो हमारी उड़िया देश से जो बेटी बोल रही थी, बहुत सुंदर माँ, बहुत सुंदर आपका परिचालना। आप लोग बंगाली थी, बंगाली प्रीति सेन माँ। हाँ मैं अनामिका महिला माँ ओडिशा ओडिशा से वो कौन है कहाँ बागची माँ भी नागपुर में आए थे, हमको जाजन किए मातृ सम्मेलन में, तो बागची माँ को भी देख पाई हूँ। उनका भी जो छोटा सा एक शिक्षा की नाटक था वो भी बहुत सुंदर था। बहुत बहुत अच्छा लगा माँ, ऐसे ही प्रोग्राम करते रहिए, बहुत अच्छा लगा। आप सभी माताओं के लिए ठाकुर जी की रातुल चरण में मंगल कामना करती हूँ। आप हमेशा स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए। और वो श्रेया की जो वो बात है, जिसके साथ ठाकुर जी रहते हैं उसके तो लकड़ी का चूहा भी बोलने लगते हैं और बिल्ली खाने लगते। बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। जय गुरु माँ, जय गुरु जय गुरु जय गुरु माँ, जय सभी माँ का जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु सभी को जय गुरु जय गुरु सबको जय गुरु। पांचाली लोग बच गए। बहुत बढ़िया ला, बहुत बढ़िया ला, बहुत बढ़िया। जय भाव जाओ सबको फिर से गाने का मन हो रहा है, इसीलिए कोई छोड़ नहीं रहे हैं। नहीं बहुत अच्छा, नहीं बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा गया। नहीं चलिए बहुत अच्छा हुआ। मैंने हमारा जो प्ले भी बहुत अच्छा हुआ, बच्चों का बच्चा बहुत एक्साइटेड थे, बहुत अच्छे किए। नहीं मैं आपका अच्छा है। इसमें क्या हो गया, सब बच्चों को है ना कुछ करने का मन भी हुआ
और ठाकुर जी के गाने में जो भी है, हम अगर माँ लोग हम लोग पढ़ते हैं, कभी कभी क्या होता है बहुत सारे घर में ऐसा होता है ना, माँ करते हैं करने दो, लेकिन बच्चे लोगों को सुनते हैं, ऐसी बात नहीं है, सुनते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन वो इन्वॉल्व बहुत कम होते हैं। और इसमें क्या होगा, जैसे हम उनको अगर प्रेशर नहीं दिए, लेकिन एक जिम्मेदारी दे दी है ना, वो अपना जिम्मेदारी खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट बचाने के लिए भी एकदम नहीं, हम बोलना है, ठाकुर जी को जानना है, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात सुनो, बाची माँ बोले हैं अभी बच्चों का एक सब ठाकुर जी की वाणी के ऊपर रेसिटेशन रखेंगे, और जो भी बच्चे का जो भी टैलेंट है, जैसे बहुत बढ़िया ओडिसी करती है, आज उसको ओडिसी में हम लोग रखने वाला, बट अभी टाइम का इशू था, तो ऐसे हम लोग भी रख सकते हैं।